चलो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कैसे हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूलों को भी डिराइव कर सकते हैं। पता है, जैसे जो कोई फॉर्मूला जानते हो आप, अनुष्का, कोई भी फॉर्मूला जो हो आप जानते हो, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होता है? एल। एक मिनट, हाँ वो भी है, वो तो आसान है। जैसे मास एम है, ये सिंपल पेंडुलम होता है, और यदि आप इसे ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दोगे, थोड़ा शिफ्ट करके छोड़ दोगे, तो ये ऑसिलेट करता है। तो जो ऑसिलेट का टाइम पीरियड होता है वो √2π/2Lg होता है। सही है, एक तो ये हो गया मान लिया। दूसरा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में यदि कोई बॉडी मास m v से चल रही है, रेडियस कितनी है इसकी r, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मिनट, Fc जो होगा वो mv²/r के इक्वल होता है। क्लियर है क्या? अब आगे अब हो गया सही? आप सही है। हाँ सर। ये तो हमें इन सब की डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे तीसरा मैं बता दूं कि एक पार्टिकल है, एक कार है, मास m की v स्पीड से चल रही है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हाफ mv²। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले सुना है आपने सर्कुलर मोशन में या नहीं सुना है? mv²/r होता है फॉर्मूला इसका। अब हम 11th में ड्राइव भी करेंगे। और जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ऐसे लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π। तीनों को ड्राइव करेंगे 1 बाय 1। कैसे आते हैं? किसकी हेल्प से करेंगे भाई? डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ सर, t=2 के बाद एक छोटा सा क्या लिखा हुआ है सर? 2π। तो फिर π/L/g लिखा हुआ है, L/g। 2π√L/g। जी ठीक है सर। नहीं, सेकंड वाले में एम के ऊपर जो एरो है वो क्या लिखा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स। एरो के ऊपर जो
सर सी, ये डायग्राम में सर्कल के ऊपर से जो एरो जा रहा है वी, एम से ऊपर। वी, ये मास एम, वी रेडियस आर। सर हो गया। मेरा फॉर्म देना, फॉर्म देना। हमें तो नहीं है। हो गया बेटा? यस सर। देखो, हाँ सर। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैं काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करता हूं, सिंपल फॉर्मूले से, है ना? जैसे लिखो, एग्जांपल लिखो, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी of a particle moving with speed of a particle of mass m moving with speed v using dimensional analysis की हेल्प से आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सही है भाई? हाँ भाई, हो गया? यस सर।
कैसे करेंगे? देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? मास पे, वेलोसिटी पे। सही है? वेलोसिटी सर। तो हम क्या मान लेंगे? काइनेटिक एनर्जी मास की पावर a और स्पीड की पावर b, ऐसे मान लेंगे। सही है क्या बात? और काइनेटिक एनर्जी इस प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटा देंगे, मास की पावर e b, where k is कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात? अब जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अरे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है अनुष्का? है ना शेखर? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सर ml² t - 2। वेरी गुड। कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता, है ना? इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। लेकिन मास का डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर a। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला कौन बताएगा? सर LT - 1। LT-1 की पावर b। बोर्ड पे देखो, ये कितना हो जाएगा? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई? हाँ सर। और यहाँ m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। बोलो, करो कॉपी। हाँ सर। अरे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। काइनेटिक एनर्जी किस है? सुन तो लो, अभी तो हमें पता नहीं है ना हाफ mv² होता है कितना होता है, वही तो ड्राइव करना है कि हाफ mv² होता है या m² होता है या mv³ होता है, ये नहीं पता ना हमें। सही है भाई? हाँ सर, हो गया। ये देखो, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड। m के लिए इधर कितना है? m की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। यह m की पावर कितनी है? a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई भाई a की वैल्यू? 1। क्लियर है क्या बात? यहां देखो L के लिए, L की पावर कितनी है यहाँ पे? 2। यह L की पावर कितनी है? B। तो बेटा B की पावर B की वैल्यू कितनी आ गई? 2। A और B तो अननोन थे, A B की वैल्यू आ गई, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी के m की पावर a कितनी है भाई? a की वैल्यू अनुष्का 1, v की पावर b कितनी है वैल्यू? mv² एंड हेयर k इज इक्वल टू 1/2। ये अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा, सही है? हेयर k की जो वैल्यू होती है ये आपको दूसरे चैप्टर में बताया जाएगा
कि k की वैल्यू 1/2 क्यों आती है। आगे ना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, सही है भाई। चलो तो दूसरा देखो आप, तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब करते सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना। मैं उसका क्वेश्चन प्रॉपर लिखवा देता हूं आपको आपकी कॉपी में। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो। लिखो लिखो एग्जांपल, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on particle moving uniformly in a circle depends upon may depend upon the mass, velocity, and the radius of the circle, and the radius of the circle. Find formula for F using the method of dimensional analysis. Using the dimensional analysis. एक मिनट रुको।
हाँ भाई, हो गया क्या बच्चों? यस सर। देखो हाँ सर। कैसे करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे, एमवी। यस सर। वेलोसिटी पे और रेडियस पे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से कर रहा है, तो हम क्या मान लेंगे? ए, बी और सी। क्लियर है क्या बात? अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, आर की पावर सी। के क्या है? वेयर के इज कांस्टेंट। वैसे तो कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 1 होगी, लेकिन अभी आप इसे लिखा रहने दो। अब दोनों तरफ फोर्स का कॉपी करो और डायमेंशन फॉर्मूला लिखो सबका, लेफ्ट में भी राइट में भी। हो गया भाई? यस सर। हो गया सर। वेरी गुड। ऐसे करके अब देखो फोर्स को क्या लिखेंगे? एम ए एमएलटी माइनस 2। एमएलटी माइनस 2 और के तो कांस्टेंट है और एम की पावर है। बी का डायमेंशन फॉर्मूला एलटी माइनस 1 1 की पावर बी, एम की पावर है। और आर का डायमेंशन फॉर्मूला एल। वेरी गुड। तो हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर बी, एल की पावर सी। तो कितना हो जाएगा? एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस बी, एम की पावर 1। देखो जरा एक बार बताओ मेरे को, बात समझ में आती है नहीं? यस सर। शिखर क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर पावर्स ऑफ एम एल एंड टी बोथ साइड। कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा, मैं इधर कर दे रहा हूं यहां पे m के लिए इधर कितना है 1 और इधर कितना है a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। ए इज इक्वल टू 1। t के लिए इधर कितना है -2, इधर कितना है -b, तो b कितना आ गया 2। तो अब l के लिए इधर कितना है 1, इधर कितना है b प्लस c, बी प्लस सी तो b प्लस c, b की जगह 2 प्लस c, 2 प्लस सी इज इक्वल टू तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c। तो c कितना जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू कितनी आ गई -1। -1। कॉपी करो।
सही है भाई? हाँ सर। बताओ। सब फ्रॉम इक्वेशन वन में आप पहले को हाँ, फ्रॉम इक्वेशन वन क्वेश्चन वन m की पावर M1 वन, b की पावर B2 टू, c की पावर here k इक्वल टू वन। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कांस्टेंट k वन होता है, ये याद रखना पड़ेगा। सही है? आप इसकी हेल्प से कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का, शिखर, कुछ भी बताओ। बताओ कौन सा फॉर्मूला याद है आपको फिजिक्स में? जो भी आप कहोगे वो ही ड्राइव कर देंगे। सर काफी याद है तो बोलो कोई सा फॉर्मूला नहीं है यार? अरे बोल। डायमेंशन वाले। हाँ, डायमेंशन वाले नहीं, अबे फिजिक्स का फॉर्मूला कोई भी। कॉपी कर लिया ये? हाँ सर। प्रेशर का करें है तो प्रेशर कौन सा कौन एरिया? कौन सा? प्रेशर का सर। प्रेशर हाँ, वो भी हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वो भी हो जाएगा। हाँ सर। वो तो आसान है, साफ कर दो। हाँ सर कर दो। चलो अब टाइम पीरियड का करते हैं। लिखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon length L of the pendulum and acceleration due to gravity g. Find पेंडुलम को बदल लिखो है तो पेंडुलम को बदल लिखो and acceleration due to gravity. Find formula for time period t using dimensional analysis. Clear है क्या बात? Using हाँ सर। dimensional analysis. हाँ भाई, सॉल्यूशन करेंगे। करो, जैसे जैसे पहले क्वेश्चन करे वैसे ही वैसे करो, वही स्टेप करना है अपने को। करो अपने आप से। सर टाइम का क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? t हाँ, टी होगा। और एक्सेलरेशन g का lt माइनस टू।
हो गए बच्चों, कर रहे हो? सब कर रहे हो। तो बी की वैल्यू -1/2 आएगी। हाँ बेटा, तो बी की वैल्यू -1/2। चलो देखो। सर ए की 1/2। हाँ भाई, देखो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी, ऐसे लिखा है क्या? यस सर। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो जी की पावर बी आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे तो, है ना, टी और के का डायमेंशन फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, लेंथ एल का डायमेंशन फॉर्मूला ए जी एल टी -2 की पावर बी शिखर, ऐसे ही क्या आएगा बेटा? बोलो। हाँ सर। अब क्या करेंगे? अब L की पावर A, L की पावर B, T की पावर -2B यस सर। और T की पावर 1। अब T की पावर 1, L की पावर A प्लस B, T की पावर -2B कराएगा भी शिखर, अनुष्का, ऐसे। यस सर, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर पावर बोथ साइड। तो इधर t की कितनी है 1 और इधर t की कितनी है -2b, तो b कितना जाएगा -1/2। यस सर। l की कितनी है यहाँ पर 0। 0, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है इधर शिखर तो क्या मान लेंगे 0, और इधर कितना जाएगा a प्लस b। बोलो, तो जो a आएगा वो कितना जाएगा -b और b तो है -1/2, कितना जाएगा 1/2, implies that a is equal to 1/2। या ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 t is equal to k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। ये बात सही है क्या? तो k आ जाएगा l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर भी 1/2, तो ये आ जाएगा k √l/g। हेयर k, ध्यान रखना है यहाँ k की वैल्यू कितनी है 2 पाई, t is equal to 2 पाई √l/g। बोलो, बन गया ना? बन गया डायमेंशन एनालिसिस। की वैल्यू 5 आ रही है। क्या